सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह विषय है कुछ लोगों ने जिज्ञासाएं की हैं, कई लोगों ने पूछा है कि आखिर लोग क्यों ड्रग ले रहे हैं। आजकल बॉलीवुड फिल्म में बहुत सारे हीरो हीरोइन पकड़े जा रहे हैं जो ड्रग ले रहे हैं। बहुत अमीर लोग ड्रग ले रहे हैं, सामान्य जन भी ड्रग ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं, इसका विकल्प क्या है? तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि मनुष्य कोई भी चीज़ करता है तो उसमें उसकी दो प्रवृत्ति होती है। एक, उसे अधिक से अधिक सुख मिले। दूसरा, कि यदि सुख नहीं मिलता हो तो दुख से बचे, यानी दुख से मुक्ति मिले। इन दो चीज़ की ओर मनुष्य प्रेरित होता है। इन दो भावनाओं से प्रेरित होकर के ही वह कोई कर्म करता है। मनुष्य की यह एक सोच होती है कि जब वह संसाधन जुटा लेगा अपने जीने का, जो कि उसे दुख से बचाते हैं, उसे जिंदगी देते हैं, परंतु वह उतने पर नहीं रुकता है। वे जो संसाधन हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, जो सामान्य ज़रूरतें हैं, सामान्य जैसे भोजन है, तो उन भोजनों से उसे एक सामान्य ऊर्जा मिलती है जिससे कि वह सामान्य कार्य कर पाता है। परंतु इन कार्यों को करते समय जो उसे थकावट होती है, शरीर में बहुत जहर बन जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं। फिर जो संघर्ष वह झेलता है उससे बहुत तनाव उत्पन्न होता है। कई तरह के जहरीले तत्व शरीर में बन जाते हैं। तो ये उनके दुख को, रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। अब इन दुख और रोग से वह परेशान हो जाता है। वस्तुतः वह अपने लोभ, मोह, क्रोध से, ईर्ष्या से जो कुछ भी करता है, उन सब से दुख की ही वृद्धि होती है। आंशिक तौर पर उसे कुछ उत्तेजना मालूम पड़ती है। जैसे यदि किसी के साथ संघर्ष कर रहा है तो अपने शत्रु पक्ष को हरा करके उसे थोड़ी सी उत्तेजना मालूम पड़ती है, लेकिन वह उत्तेजना भी वास्तव में शरीर के रसायन से होती है और उससे जो उसे खुशी हासिल होती है वह क्षणिक होती है। क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अगर शत्रु हार भी गया तो उत्तेजना थोड़ी देर के लिए होगी और पुनः वह उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। उसी तरह से वह ऐसी चीज़ों की ओर आकृष्ट होता है जो उसे सुख, शांति और आनंद दे सके। तो जो सामान्य रूप से लोगों को उपलब्ध होता है उसमें से एक है स्नेह,
अपने परिजनों से, माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, अपने बच्चों से, अपने हित मित्रों से, अपनी प्रेमिका से, इस स्नेह से शरीर में हार्मोन बनते हैं जो उसे खुशी देते हैं। उसी तरह से जैसे कि किसी विशेष अवसर पर जैसे उसे कहीं सम्मानित किया जाता है, प्रशंसा दी जाती है, उससे भी उसे खुशी मिलती है। कई कई त्योहारों को मनाने में भी उसे खुशी मिलती है। कहीं नई जगह जाने पर या अच्छी जगह जाने पर, जहाँ खुली जगह हो बड़ा स्पेस हो, तो वहाँ जाने पर भी उसे सुख शांति मिलती है। नदी किनारे, पहाड़ों पर और जंगल में, किसी दूर दराज स्थान पर, किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में लोग जाते हैं तो वहाँ उसे खुशी मिलती है। अब इन सब स्थानों में जा करके वह जो खुशी हासिल करता है, बढ़िया बढ़िया खाना पीना खाने से भी वह खुशी हासिल करता है, परंतु ये लंबे समय तक उसका वो नहीं कर दे पाते हैं। वह फिर इनसे परेशान या ऊब जाता है। और विशेषकर वे लोग जिनके पास ज़्यादा संसाधन है, जो खाने के विषय में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सामने वह समस्या नहीं है। तो जो अमीर हैं, जैसे बॉलीवुड की बात हो रही है, या बड़े बड़े अमीर लोग हैं, नेता हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं या पूंजीपति हैं, बड़े बड़े बिजनेस व्यवसायी हैं, तो ये लोग खाने पीने के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि इनके पास हर चीज़ उपलब्ध है खाने पीने की। और हम लोग को खाने में भी रस तभी आता है जब हमें वो मिलता ना हो या कम मिलता हो, लेकिन जब वो बराबर मिलता हो और हमारे लिए उपलब्ध हो तो वह उत्तेजना नहीं पैदा कर पाता है उपलब्धि का। इस कारण से भोजन भी हमें संतुष्टि ज़्यादा नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको हासिल करने में अगर कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़े, कोई उत्तेजना नहीं होती है, तो खाने में भी कोई बहुत ज़्यादा रस नहीं होता है। और यदि वह आसानी से उपलब्ध है तो फिर वो कुछ नहीं हो पाता है ज़्यादा। तो अमीरों के लिए जो भी अच्छे अच्छे भोजन हैं वो कुछ विशेष उत्तेजना नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि लगातार हम अगर एक जैसी अच्छी चीज़ों को खाते रहेंगे, अगर रोज़ हम पनीर ही, खोवा ही या मिठाई ये सब चीज़ें खाते रहेंगे, मेवा खाते रहेंगे, तो फिर हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। हमारी इंद्रियों की एक खास प्रवृत्ति होती है कि लगातार एक ही चीज़ अगर उसको दिया जाएगा तो वो शिथिल हो जाएंगी, उसके प्रति जो है उसकी रुचि घट जाएगी, और फिर शरीर में वो रसायन जो कि खुशी देते हैं वे रसायन शरीर में नहीं निकल पाते हैं। उसी तरह से नए वस्त्र पहनने से, बढ़िया अपने मन पसंदीदा वस्त्र पहनने से, या संगीत सुनने से, या नृत्य देखने से, सिनेमा देखने से, सर्कस देखने से, जादू देखने से भी आदमी को खुशी मिलती है, उत्तेजना होती है, शरीर में खुशी के हार्मोन जो है बनते हैं। और अमीरों के लिए ये सब जो है कठिन चीज़ नहीं है, उनके लिए ये सब उपलब्ध है। परंतु जब हम लगातार इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं, क्योंकि हम सेवन तो करेंगे आँख से ही, कान से ही, ये सब सारे विषय हैं आँख के, कान के, या अगर हम गंध सूंघते हैं, कोई फूल की खुशबू लेते हैं या इत्र लेते हैं जो हमें खुशी देते हैं, तो ये नाक के विषय हैं, या अच्छे भोजन हैं जैसे स्वाद ले लिए मुंह से, या स्पर्श कर लिए जैसे सेक्स वगैरह करते हैं, तो उस सेक्स से भी उत्तेजना होती है, खुशी मिलती है, तो वह इंद्रिय का विषय है। परंतु लगातार इन चीज़ों का सेवन करने से क्या है कि ये उत्तेजनाएं घट जाती हैं, शरीर दिमाग को
वो फिर थकाने लगती हैं, वो रुचि नहीं उतनी देती हैं या उस बहुत कम मात्रा में रिलीज होती हैं। तो ज़िंदगी जो है वह फिर उबाऊ जैसा लगने लगता है और फिर वो संतुष्टि और खुशी की तलाश में कुछ अन्य प्रयोगों को भी फिर करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो एक्साइटिंग स्पोर्ट्स हैं वैसे करते हैं, जैसे ग्लाइडिंग हो गया, एयर ग्लाइडिंग है, या सर्फिंग हो गया, लहरों पर थिरकना। इस तरह से जो एक्साइटिंग स्पोर्ट्स हैं उनमें उनकी रुचि होती है। मोटर कार रेसिंग है या इस तरह की साइकिल रेसिंग है या घुड़ दौड़ जो होते हैं या किसी पशुओं को लड़ाना, मुर्गा वगैरह लड़ाते हैं। कई तरह के ऐसे एक्साइटिंग स्पोर्ट्स हैं, जुए वगैरह खेलते हैं जिसमें कुछ उत्तेजना होती है। परंतु फिर एक समय आता है जब ये उत्तेजनाएं घट जाती हैं, और क्योंकि ये उत्तेजनाएं जो हैं तनाव भी देती हैं, थोड़ी खुशी देती हैं, थोड़ी तनाव भी देती हैं, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। और फिर कमाने धमाने के लिए ज़िंदगी में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कमाने के लिए सबको लड़ना पड़ता है, वो फिर जो है तनाव उत्पन्न करते हैं। तो शरीर में जहरीले तत्व स्ट्रेस हार्मोन्स बन जाते हैं। तो अब इसके लिए जो है वो फिर नए रास्ते तलाशता है। अब वो नए रास्ते में वो आसान रास्ता तलाशता है, तो कई तरह के वो फिर ड्रग लेता है। तो कई तरह का ड्रग लेता है, जैसे उसमें शराब है, कोकेन है, अफीम है, चरस है, गांजा है, तंबाकू है, चाहे LSD है, CBD ऑयल है, MDMA है, वैलियम है, एम्बियन है, चाहे जहरीले जो मशरूम होते हैं उसको भी खा लेता है। और तो और वे सांप के जहर को भी लेना शुरू कर देते हैं उत्तेजना के लिए, बिच्छू के जहर को भी लेने लग जाते हैं। ये हालत हो जाती है। चाहे हेरोइन है, चाहे क्लोपिन है, चाहे रिटालिन है, चाहे सोमा है, चाहे DMT है, चाहे इस तरह के बहुत सारे हैं। तो इनको जो मॉर्फिन है, तो ये जो है जेनेक्स है, इसी तरह से हैं। तो अब इन सबको खाते हैं, लेते हैं, तो बहुत उत्तेजना होती है और खुशी बहुत मिलती है, क्योंकि ये सब शरीर में हमारे जो है कृत्रिम रूप से हार्मोन को, जो खुशी के हार्मोन हैं, उसको रिलीज करने में मदद करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन है, खुशी का हार्मोन जो शरीर निकालता है, चाहे डोपामाइन प्रोटीन है, चाहे ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, चाहे ये महिलाओं में विशेषकर जो निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन है, चाहे प्रोजेस्टेरोन है। तो ये सब जो हार्मोन हैं, जैसे गर्भावस्था में जो महिलाओं को हो जाता है, तो उस तरह के हार्मोन को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग पार्टी करते हैं। तो ये सब ड्रग जो हैं बहुत ख़तरनाक ड्रग हैं, जो कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आप शरीर को अनावश्यक रूप से उत्तेजित करेंगे और सेरोटोनिन हार्मोन बनवाएंगे या डोपामाइन प्रोटीन बनवाएंगे, कृत्रिम रूप से बनवाएंगे, तो शरीर जो है वह बिगड़ने लगता है, मति भ्रम शुरू हो जाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां विकृत होने लगती है, दिमाग विकृत होने लगता है, याददाश्त घटने लगती है और उसकी रीजनिंग क्षमता घटने लगती है। और उसका ड्रग का असर जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, और डिप्रेशन में जा कर के फिर जो है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। अधिकतर इस तरह के लोग जो है आत्महत्या ही करते हैं लास्ट में जा कर के,
क्योंकि उसमें अब उसको लगातार ड्रग चाहिए, क्योंकि एक बार वो उतनी उच्च उत्तेजना प्राप्त कर लेता है, उतनी वो खुशी प्राप्त कर लेता है कृत्रिम रूप से, कि अब बिना उसके जो है फिर वो तुरंत ही अवसाद में चला जाता है। एक घड़ी के पेंडुलम की तरह से है, आगे गया और फिर पीछे आया बहुत तेज़ी से। तो एकाएक जो है उतनी उत्तेजना जब उसे मिलती है तो वो लगातार उसी चीज़ को पाना चाहता है और हर कीमत पर पाना चाहता है। तो वो अपने ज़मीन जायदाद भी बेचने लग जाता है, सब अपनी संपत्ति को लुटाने लग जाता है। तो घर में क्लेश भी होने लगते हैं साधारण मध्यम वर्ग परिवार में। लेकिन जो अमीर परिवार है उसमें तो ठीक है, पैसे हैं तो वो पैसे उसमें भी लुटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता है। तो हर समय वे ड्रग में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो उठाता है उतनी तेज़ी से वो नीचे भी ले जाता है। तो वो डिप्रेशन में फिर डाल देता है। अब उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उसका मूड ख़राब हो जाता है और तुरंत फिर वो कहता है मुझे फिर ड्रग चाहिए। और फिर जब इस तरह का होता है तो शरीर जो है फिर धीरे धीरे ऐसा एडजस्ट हो जाता है कि शरीर फिर उतने ड्रग की जो मात्रा है उतने में उतना ये सब जो हार्मोन है, डोपामाइन प्रोटीन वगैरह है, डोपामाइन हार्मोन है, चाहे सेरोटोनिन है, ये सब रिलीज नहीं करते हैं फिर उतना। और जब उतना रिलीज नहीं करते हैं तो उसको मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है। और जब मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है तो फिर अब जहाँ 1 ग्राम से काम करता था, अब LSD लेना है तो 5 ग्राम लेना पड़ेगा, 10 ग्राम लेना पड़ेगा, 20 ग्राम लेना पड़ेगा। इस तरह से मात्रा बढ़ने लगती है। और मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर जो है अब वो और उपद्रव शरीर में खड़ा हो जाता है। शरीर के सारे जो है अंग भंग शुरू हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, हमारे न्यूरॉन्स अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो प्रभावित होता है। क्योंकि सेरोटोनिन जो है लिम्बिक सिस्टम पर ही काम करता है, अपने ब्रेन में रिलीज होता है, मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में रिलीज होता है, जहाँ की हमारी गर्दन मिलती है सिर से, वहाँ पर सेरोटोनिन रिलीज होता है और वो राफे न्यूक्लियस कहलाता है। और वहाँ से दिमाग में फैल जाता है, वहाँ से लिम्बिक सिस्टम में चला जाता है। लिम्बिक सिस्टम में चले जाने पर वहाँ जो लिम्बिक सिस्टम क्या है कि हमारे भावों को नियंत्रित करता है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो इन सब भावों को वो करता है। और अच्छे भाव में से खुशी है, स्नेह है, प्रेम है, सहयोग है, इन सब भावों को भी करता है। तो जो ये हैप्पी हार्मोन है तो ये स्नेह को, प्रेम को, इन सब को बढ़ाता है। तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मटक मटक के चलते हैं, इतरा इतरा के चलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्योंकि उनमें उसमें मस्ती भर जाती है। अब उसमें खुमारी आ जाती है तो वो मुस्कुराता हुआ, सामान्य रूप से बोलता हुआ भी मस्ती में रहते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रग का असर होता है, ये उनकी प्राकृतिक नहीं होती है। अब ड्रग जैसे ही उसका असर ख़त्म होना शुरू होता है कि अब यही उनकी मुस्कुराहट और मस्ती जो है फिर जो है रोग में बदल जाती है। फिर जो है उपद्रव शुरू हो जाता है और उपद्रव ऐसा शुरू होता है कि फिर वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसा परेशान होते हैं कि अब उनको फिर जो है बहुत ज़्यादा हैबिट चाहिए, क्योंकि फिर तनाव में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब डिप्रेशन में चले जाएंगे तो उनको एंग्जाइटी पकड़ लेगी, चिंताएं पकड़ लेंगी, तनाव पकड़ लेगा और फिर जो भय पकड़ लेगा। तो जिस तरह से ये हार्मोन बनते हैं खुशी के, उसी से ठीक विपरीत हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। यानी फियर का हार्मोन जैसे एड्रेनालिन है वो बनने लगेगा, ACTH बनने लगेगा, एसिटोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बनने लगेगा। और चाहे गुस्से वाला हार्मोन बनने लगा जैसे एपिनेफ्रिन बनने लगेगा, चाहे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यहाँ इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। लेकिन यही हार्मोन फिर जब ईर्ष्या करते हैं तो उस वक्त भी यही हार्मोन बनता है। उसी तरह से LSD भी जो है ये मस्ती भी देता है और उसके बाद यही LSD जो है यही व्यक्ति को प्रेरित कर देता है कि वह जो है आत्महत्या कर ले, क्योंकि ये मरने में अपने को मज़ा लेना चाहता है। ये इस तरह का हार्मोन है कि स्वयं के सेक्रीफाइस में, स्वयं की कुर्बानी में, स्वयं का नाश करने में इसको मज़ा आता है। तो यह जो सबसे खतरनाक में से इसीलिए LSD ड्रग आते हैं। और ये सब ड्रग जो है LSD ऐसे भी शरीर में
इस तरह से जब चले जाएंगे तो ये हार्मोन होने लगेगा। तो यह क्या करता है कि यह हमारी मेमोरी को, याददाश्त को, स्मरण शक्ति को ख़त्म कर देता है और उसको गौरवान्वित करता है, मृत्यु को गौरवान्वित करने लगता है और फिर जो है ये मृत्यु की ओर उसको ढकेलता है, उसको मरने पर विवश करता है। तो चाहे ऊंचाई से कूद के मरे, जहर खा के मर जाए, या कैसे भी ओवरडोज ले ले ड्रग का तो वैसे मर जाए, फांसी लगा के मर ले, करंट लगा के मर ले, किसी तरह से वो मर जाना चाहता है क्योंकि उसमें भी वो गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें भी वो सोचता है कि एक इन्जॉयमेंट है। उसके दिमाग में इस तरह की बातें आने लगती है या फिर वो उसको नफरत की भावना होने लगती है। तो उसमें शरीर में वासोप्रेसिन हार्मोन बनता है जिसमें कि नफरत करते हैं दूसरे से, या अपने विचारों से भिन्न विचार वालों से नफरत करना, अपने जाति से भिन्न जाति वालों से नफरत करना, अपने धर्म से भिन्न धर्म वालों से नफरत करना, अपने देश से भिन्न देश वालों से नफरत करना। यानी उसके भीतर में वासोप्रेसिन हार्मोन की वजह से नफरत की भावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ड्रग जब घटते हैं तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं और जब ऐसा हो जाता है तब उसको फिर या तो ओवरडोज करता है। लेकिन ओवरडोज आप कितना खाएंगे? अब भोजन इतना ही तो खाएंगे, उतने में तो आदमी मर जाएगा क्योंकि ड्रग के एक समय में जब कुछ ज़्यादा मात्रा हो जाएगी शरीर नहीं झेल पाएगा हमारा, क्योंकि उसमें हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर बहुत तेज़ी से न्यूरॉन्स में दौड़ते हैं तो शरीर उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ज़्यादा समय तक और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा जैसे थोड़ी सी बढ़ेगी ड्रग की तो वो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए सरकारों ने कई दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया, जैसे MDMA है या जैसे CBD ऑयल वगैरह हैं, हैश है, कई तरह से नाम से उसे बुलाते हैं। तो और जैसे मैंने अन्य दवाओं का भी नाम बताया, तो अफीम वगैरह हैं, चाहे मैरिजुआना वगैरह, ये सब जितने हैं, तो ये इन दवाओं को सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है कि भाई आप इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है शरीर को बहुत नुकसान करते हैं, अंतिम व्यक्ति को मरने के प्रेरित करते हैं, आक्रमण के प्रेरित करते हैं। ये सब आतंकवादी भी हो सकते हैं, हजारों लोगों को मारने का लुत्फ उठा सकते हैं अगर शरीर में LSD की मात्रा बढ़ जाती है या इस तरह के और हार्मोनों की। तो वह व्यक्ति जो है पूरे समाज को भी मारने की सोच सकता है, कई हजारों लोगों को मारने की सोच सकता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, क्रिमिनल बना देता है, क्रिमिनल एटीट्यूड बन जाता है व्यक्ति में। तो ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं बहुत खतरनाक हो जाते हैं समाज के लिए। तो सरकार ने इसलिए कई दवाओं को प्रतिबंधित कर रखा है कि उन दवाओं का आप सेवन नहीं कर सकते, और क्योंकि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी, दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। तो इस वजह से सरकार ने वो कर रखा है कि ये लोग कभी अब इस मस्ती में, खुमारी में कर लिया, अब क्या हुआ, ये इस तरह से करने के बाद क्या होगा, वो खूब तेज़ी से गाड़ी चलाएगा, उसको उसमें मज़ा आएगा, वो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कितने लोगों पर गाड़ी चढ़ा देगा, मार देगा, और उसको मारने पर अफसोस भी नहीं होगा बल्कि और मज़ा लेगा। तो इस तरह का जो स्वभाव उसका बन जाएगा, एटीट्यूड उसका हो जाएगा, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा समाज के लिए। इसलिए समाज ने इसे प्रतिबंधित कर रखा। कानून अधिकतर देशों में इसकी सज़ा जो है मौत है या बहुत इसको आजीवन कारावास है या बहुत लंबी सज़ा है, 10 बरस से या उससे ऊपर की सज़ा तो सभी देशों में है, 10 बरस, 20 बरस, और कहीं तो ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल भी, जमानत भी नहीं होती है। और इस तरह के ड्रग को रखना, इसको लाना, इसको बेचना, किसी दूसरे को खिलाना और अपने घर में भी रखना, तो यह बहुत ख़तरनाक होता है। एक आध बार अगर कोई ले लिया है तो वो कानून से थोड़ा बच सकता है, लेकिन वो बराबर का आदी हो जाएगा तो वो नहीं बच सकता, और आदी हो ही जाएगा। जब एक बार लेगा तो आदी हो ही जाना है उसको, वो फिर लेने की इच्छा करेगा। तो इसी में से अधिकतर मान लो अल्कोहल वगैरह तो खैर प्रतिबंधित नहीं है, किसी किसी राज्य में या किसी किसी देश में ही प्रतिबंधित हो सकता है। इस पर कभी, क्योंकि ये लंबे समय में बीमारी करता है, ये लीवर को डैमेज करता है, तो उसी तरह से ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है, नपुंसक बना देता है। तो ये सब कई तरह के होते हैं। अब ये इन दवाओं को लेने के बाद फिर व्यक्ति जो है इतना उसको मस्ती और खुमारी छा जाती है कि वह जो है किसी का बलात्कार भी कर सकता है। अभी बलात्कार में सेक्स करने में भी मजा आएगा, तो वो सेक्स ऑर्गी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेक्स करना, बहुत लंबे समय तक सेक्स करना, बहुतों के साथ सेक्स करना। ऐसे लोग समाज में जो है विकृतियों को जन्म देते हैं, सामाजिक विकृतियों को, दूसरे की पत्नियों पर हमला करना और उनको उठा लेना, अगवा कर लेना, नई लड़कियों को उठा लेना, अगवा कर लेना,
और फिर उसके साथ बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, फिर उसको मार के फेंक देना, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा समाज में धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं और ये पूरा समाज त्रस्त हो रहा है। तो जब हम ऐसे दवाइयों का सेवन करेंगे और इस तरह करेंगे तो इस तरह से होगा। तो इस तरह से इनके जो नुकसान हैं कई दृष्टिकोण से तो मैंने समझाया आपको। अब सवाल उठता है कि आखिर मनुष्य जाता क्यों है? तो जैसे मैंने बताया कि एंजॉयमेंट के लिए जाता है, तो फिर रास्ता क्या है इसका? क्या हम इसको रोक सकते हैं इस तरह से? तो हम इस तरह से कानूनी रूप से प्रतिबंधित करके कुछ हद तक तो रोक सकते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हो गए हैं, धन हो गया है, जिनके पास पहुंच हो गई है, वे कोशिश तो अवश्य करेंगे कि उन्हें उस तरह का मज़ा मिले और उसके लिए वो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो उनके पास दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरा रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है और वह है ध्यान का, वह है भक्ति का। अध्यात्म की ओर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा, जितना सुख इससे मिलता है, इससे भी ज़्यादा भक्ति के रस में सुख मिलेगा, ध्यान में मिलता है। तो इसका जो विकल्प है वह योग है, ध्यान है, भक्ति है, चाहे वो मंत्र योग है, निष्काम कर्म योग है। इससे अपने को भी फायदा पहुंचेगा, दूसरे को भी फायदा पहुंचेगा, खुद भी मस्ती में रहेंगे, दूसरे को भी मस्ती में रखेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा। यह जो विकल्प है, आध्यात्मिक विकल्प, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, उसमें पता चला है कि व्यक्ति जब ध्यान में जाता है या भक्ति में जाता है तो बहुत डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है। ध्यान से भी ज़्यादा भक्ति में होता है, जब वो एक्सटेसी होती है और बहुत उत्तेजना से व्यक्ति उसमें नृत्य करता है या गाता है, मस्ती में झूमता है, तो वह जो है बहुत ही बिना शरीर को क्षति पहुंचाए हुए और बिना किसी समाज को क्षति पहुंचाए हुए सबके कल्याण के लिए, और इससे ज्ञान का वही वर्धन होता है, दिमाग संकुचित नहीं होता है। इस तरह से जो रिलीज होता है हार्मोन, इससे दिमाग संकुचित नहीं होता बल्कि दिमाग और फैलता है और बढ़ता है। तो यह ज्ञान को भी हमारा बढ़ाता है, हमारी सक्रियता को भी बढ़ाता है, हमारी मस्ती को भी बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। तो एक ही साथ हर तरह के फायदे को देता है। इसीलिए अध्यात्म इतना महत्वपूर्ण है और आज के युग में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जब स्वामी प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि वहाँ हिप्पी कल्चर बहुत था। हिप्पी कल्चर, वे हिप्पी लोग थे जो कि हैप्पी के लिए वो क्या करते थे कि वही ड्रग लेते थे और खूब इधर उधर लौटते पोड़ते थे, उल्टे पुल्टे रहते थे, दम मारते रहते थे। तो दम मारो दम वाले गैंग में थे। तो अब स्वामी प्रभुपाद ने उनको बताया कि ये जो तुम अपना स्वास्थ्य को भी नुकसान करते हो और इतना मज़ा नहीं, तो इससे कई गुना मज़ा तुमको आएगा अगर तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करोगे, गाते हुए, लय में और बजाते हुए, क्योंकि संगीत से भी ये सब हार्मोन निकलते हैं। अगर बहुत बढ़िया मधुर संगीत है तो ये सब हार्मोन निकलते हैं, इसीलिए संगीत में भी मज़ा आता है हम लोगों को। और हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, कोई शाबाशी देता है तो उसमें भी निकलता है तो मज़ा आता है। तो ये सब हार्मोन जो हैं, सेरोटोनिन है, चाहे डोपामाइन वगैरह, जो भी हार्मोन ये सब बताया मैंने, तो ये सब हार्मोन उसमें रिलीज होते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद ने उनको बताया तो वे उसमें कहे कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग इसमें आते हैं। तो उन्होंने भाई मृदंग वगैरह लिया, बांसुरी वगैरह लिया और सब, और उसके बाद गलियों में निकल पड़े नाचते गाते थिरकते हुए। अब उन लोग को मज़ा आने लगा, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले तो वे नशा लेते हुए कुछ करते थे, धीरे धीरे नशा उनकी धीरे धीरे छूट गई। साधु संतों में भी कुछ ये सब जो भौतिक द्रव्य हैं इनका जो है सेवन होता है। तो इस तरह के वे साधु लोग हैं जो वास्तव में साधु नहीं हो पाए, जो अभी साधना नहीं कर पाए, भक्ति में रम नहीं पाए, इसीलिए उनको इस तरह के द्रव्यों की जरूरत पड़ती है। तो साधु लोग भी गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, हेरोइन चरस पी रहे हैं, निश्चित ही पी रहे हैं। और कई लोग जो बॉलीवुड में पकड़ा रहे हैं या अन्य अमीर लोग हैं, वे ये भी आरोप लगाते हैं कि बनारस के घाटों पर और हरिद्वार में और उज्जैन में, इन सब जगह जो है तो वहाँ भी तो साधु लोग सब पीते हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है। तो खैर वे उतने खतरनाक ड्रग को नहीं लेते हैं जितने कि ये सब हैं, CBD ऑयल वगैरह है, चाहे LSD है, तो इन सब को नहीं लेते हैं। वो तो बस मारिजुआना वगैरह या कैनबिस वगैरह ले लेते हैं, चरस वगैरह तो कम ही लेते हैं, भांग वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, गांजे का और विशेष तो नहीं करते हैं। लेकिन उनसे भी, वह भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने भी साधना अच्छी नहीं की है। अगर साधना अच्छी करेंगे, अगर वास्तव में अध्यात्म रमेंगे, तो हमें इस तरह के द्रव्य की कोई ज़रूरत नहीं है और हम
बिना द्रव्य के ही और उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े में जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद ने ऐसा किया। तो आज के समाज के लिए जबकि पूरी स्वतंत्रता हो गई है, आज हम किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते और सूचनाएं इतनी फैल गई हैं और सबके पास संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो व्यक्ति कुछ ज़्यादा फ्री हो गया है, परिवार से फ्री है, अलग रह रहा है, तो अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो उसकी जो स्वतंत्रता है तो वह जो है अब उसको अगर अध्यात्म की ओर नहीं ले जाया जाएगा तो वह इसीलिए ड्रग की बर्बादी की ओर निश्चित ही चला जाएगा। क्योंकि ये सब सिनेमा वनामा और ये स्पोर्ट्स जो हैं उसे थोड़े समय के लिए तो वो कुछ उत्तेजना दे सकते हैं, मज़ा, लेकिन पूरा मज़ा, क्योंकि ये सब जो है कुछ जहरीले तत्व भी उत्तेजित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो उन उत्तेजनाओं से, स्ट्रेस हार्मोन से फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए इनको उस तरह के हैप्पी हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो हैप्पी हार्मोन लेंगे तो शरीर नष्ट होगा और समाज को नष्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अध्यात्म की ओर चलें, भक्ति की ओर चलें, प्रभु की ओर चलें, जिससे कि अपना इस जन्म का दुख भी दूर होगा और आनंद भी है।